कोटा एमबीएस ब्लड बैंक में अव्यवस्थाओं पर भाजपा नेता राकेश नायक का छापा, जमकर लगाई फटकार। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक रघुवंशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एमबीएस ब्लड बैंक का दौरा कर वहां चल रही अव्यवस्थाओं पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। नायक ने ब्लड बैंक की कार्यवाहक एचओडी डॉक्टर निर्मला शर्मा और प्रभारी डॉक्टर प्रेरणानाथ धाकड़ को मरीजों को ब्लड मिलने में हो रही देरी, गलत ब्लड ग्रुप की पर्ची बनने और कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार जैसी समस्याओं को लेकर खरी खोटी सुनाई। नायक ने बताया कि गरीब मरीजों को ब्लड नहीं दिया जाता और डोनर होने के बावजूद मरीजों को घंटों इंतजार कराया जाता है। साथ ही एमबीएस और न्यू मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक के बीच मरीजों को परेशान किया जाता है। दौरे के दौरान एक प्रसूता के लिए गलत ब्लड ग्रुप की पर्ची बनाई गई थी, जो समय रहते पकड़ में आ गई। भाजपा नेता घनश्याम ओझा और समाज सेवी प्रकाश सिंह नेगी ने बताया कि ब्लड बैंक के कर्मचारी तिमीरदारों के साथ खराब व्यवहार करते हैं और ब्लड यूनिट की मात्रा में भी गड़बड़ी होती है। इस मौके पर एडवोकेट कुमित आहूजा, नरेंद्र पुरी, केवल सिंह धवनदवाला, जितेंद्र कश्यप, वेद प्रकाश शर्मा, सुनील शर्मा, सोगरिया, नवीन खत्री, मनु प्रताप सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित। मैंने देखा कि वाकई में ये तो नेगेटिव है, हमसे गलती होगी। फिर ब्लड करने में गलती होगी, नेगेटिव दोबारा पर्ची बनाई, दोबारा पर्ची बनाई तो उसमें नेगेटिव पर्ची निकली। मेडिकल गया तो उन्होंने बोला कि नेगेटिव वाला तो नहीं मिलेगा, वापस जाओ। फिर मैं वहाँ से दौड़ के ले आया, भागा मैं यहाँ आया तो यहाँ नहीं मिलेगा। तो इन्होंने बोला कि भाई ये तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ब्लड कम है, तो आपको प्राइवेट जाके भाई यहाँ नहीं तो मत पता करो। भाई ठीक है भाई, यहाँ नहीं मिला तो भाई प्राइवेट लेना तो पड़ेगा मरीज के लिए। तो मैं प्राइवेट रात के 3 बजे जाके मेरे सोते थे, रात के 3 बजे हमारी प्रॉब्लम हॉस्पिटल कोटा आने जाने में बहुत सब 4 बज गए मुझे। मैं थक के बैठ गया, सुबह दिन हो गए। फिर अभी मैं वापस सुबह गया 10 बजे, तो इन्होंने बोला कि मिल जाएगा एक यूनिट ब्लड मिल जाएगा। इन्होंने बोला मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर वो पर्ची में पॉजिटिव दे दिया, फिर वहाँ जाके हॉस्पिटल चेक कराया तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे कंट्रोल में आती नहीं है, इसीलिए वो उधर मचाते हैं। तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे, आपके जवाब भी सुनिश्चित कर रहे हैं। बात सुनिए आपको पता नहीं मेडिकल कॉलेज क्या होता है। भैया क्या बात है, कैसे परेशान हो आप? ब्लड के लिए परेशान थे। AB नेगेटिव वाला ब्लड है वो नहीं मिल पा रहा है। रात को आए हम यहाँ पर, इन्होंने बोला कि ब्लड नहीं है हमारे पास। तो इन्होंने बोला तो यहाँ नहीं है तो तुम प्राइवेट हॉस्पिटलों में ब्लड बैंकों में जाके तलाश करो। तो वहाँ भी जाके तलाश कर रात के 3:30 बजे तक मैं ब्लड बैंकों में घुमा हूँ, सबको जगह जगह के दिखाया, सब ने नट गया कि ये वाला ब्लड यहाँ पर नहीं मिलेगा। घूम के वापस आए, फिर सुबह फिर इनके पास ही वापस आया हूँ। तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है मिल जाएगा, आपको ब्लड देना पड़ेगा। मैंने बोला इनको भाई मैंने अभी 9 फरवरी निकले, उसमें ब्लड निकलवाया था, और ऐसे भी मैं इतना अभी तो निकलवाया है, फिर निकलवाऊँगा ये ख़राब है। तो फिर इन्होंने बोला कि ब्लड तो निकलवाना ही पड़ेगा, तब आपको ब्लड मिलेगा। तो फिर मैंने किसी को फ़ोन लगवाया जो अध्यक्ष था, तो फिर उन्होंने यहाँ फ़ोन लगाया, फिर हमारे ब्लड की व्यवस्था हुई। तो बिना दिए मिल रहा है आपको ब्लड? हाँ चलो ठीक है। अगर रात को नहीं मिलता तो मरीज गंभीर? हाँ गंभीर हालत थी, 6 पॉइंट ब्लड था। ठीक। हमारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खिमसर के नेतृत्व में रात दिन सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों को अच्छी और सुलभ चिकित्सा मिले, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते आज भी चिकित्सा सुविधाओं से गरीब और मध्यम वर्ग के लोग वंचित हैं। ऐसी बात यहाँ देखने को मिली कि यहाँ हमारे जो कोटा में मेडिकल कॉलेज के अधीन जो हमारा एमबीएस अस्पताल का ब्लड बैंक है, यहाँ पर ब्लड बैंक में 2-2, 4-4 घंटे लोगों को ब्लड के लिए बिठाया जाता है। साथ ही जिसके पास ब्लड नहीं होता है उसको
ब्लड दिया नहीं जाता। अगर मान लो कोई मरीज गंभीर स्थिति में वहाँ पहुँच गया, उसके पास डोनर नहीं है, तो उसको ब्लड ही नहीं दिया जाता, बेचारा वो परेशान होता रहता है। कई बार मरीजों की जान चल जाती है। और आज तो ये भी देखने को मिला कि एक मरीज जब वहाँ पहुँचा तो उसके गलत ब्लड ग्रुप की पर्ची उसे दे दी गई। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पहुँचे और गलत ब्लड ग्रुप की पर्ची हमने पकड़ ली, नहीं तो अगर हम नहीं पकड़ते तो उस मरीज को गलत ब्लड का ग्रुप दे दिया जाता, उस पर गलत ब्लड का ग्रुप चढ़ा दिया जाता, तो उसकी जान आफत में आ जाती, उसकी जान जा सकती थी। इन्हीं सब परेशानियों को लेकर आज हमने ब्लड बैंक में बात करी। कई जगह ब्लड देना चाहिए 300 ml, तो उसमें 100 ml ज़्यादा जा रहा है, वापस मरीज आ रहे हैं परिजन ले लेके कि भाई इसको मात्रा को कम करो। तो इस प्रकार की जो अवस्था ब्लड बैंक में फैली हुई है, इस प्रकार से निश्चित रूप से ये मानवता के स्वास्थ्य के ऊपर खतरे के साथ साथ जनता पर जान लेने के प्रयास के समान है। आज हमने जाके अधीक्षक महोदय से वार्ता भी की। हमने वहाँ पे जो डॉक्टर प्रेरणा धाकड़ जी हैं और जो निर्मला शर्मा जी हैं उनसे बात करी और उनसे मांग करी कि तुरंत इसका समाधान होना चाहिए। जिस प्रकार आपके पास या तो रिजर्व ब्लड नहीं है तो आप हमसे बोले, हम आपको ब्लड डोनेट करवा के देंगे या कैंप लगवाएंगे, और अगर है तो फिर किसी को भी ब्लड के अभाव में 2-2 4-4 घंटे आप बिठाए नहीं, उसको तुरंत ब्लड दें। और इस प्रकार की गलती की गलत ग्रुप का आप उसे ब्लड दे रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। आप उसका 2 बार चेक करें, एक बार सैंपल चेक कर ले, दूसरी बार क्रॉस मैच जरूर कराएं, उस व्यक्ति को सही ग्रुप का ब्लड दें, उसकी जान बची रहे। इस प्रकार की मांग में करें, निश्चित रूप से तुरंत समाधान होगा। और अगर समाधान नहीं होता तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, समाधान कराना भी जानता है और लोगों से काम, अधिकारियों से उनके कर्तव्य निभाना भी जानता है।